एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी गांधी। पिछले दिनों झारखंड कांग्रेस 3 दिवसीय चिंतन शिविर में जहां हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, तो वह चिंतन शिविर में कांग्रेस का विदा छलका है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कांग्रेस से सर एसडी न्यूज में स्वागत है। चिंतन शिविर कर लौटे हैं, तो पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा ये चिंतन शिविर और किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं हैं। देखिए, 3 दिवसीय चिंतन शिविर ये कांग्रेस पार्टी के लिए और झारखंड विषयकर ऐतिहासिक रहा हुआ है। ये जानने की जरूरत है कि यह प्रदेश जल, जंगल और जमीन के बुनियाद पर निर्माण हुआ और यहाँ विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है। 25 लाख लोग आज भी विस्थापित हैं, उनको सही तरीके से पुनर्वास नहीं किया गया, ना मुआवजा मिला। 22 लाख एकड़ जमीन आपका अधिग्रहण कर लिया गया है विभिन्न डैम, जलाशय और अन्य योजनाओं। और राज्य बनने के बाद अभी भी बहुत सारे जमीन जैसे मामले, आए दिन जमीन जैसे मामले लोग इसके लिए आपके भटक रहे हैं। तो इसका निदान करने के लिए विस्थापित और पुनर्वास आयोग का गठन होना अति आवश्यक है। इस बात को लेकर मैं लगातार सदन में भी और भी कई माननीय विधायकों के द्वारा भी इस बात को उठाया, और चूंकि ये हमारा मैनिफेस्टो भी रहा है, कमोबेश जेएमएम का भी मैनिफेस्टो में रहा है, तब है कि इन बड़े मुद्दों पर राज्य सरकार को भी समय सीमा के अंतर्गत उनको इस चिंतन शिविर में जहां कांग्रेस चलता है, वहीं मुख्यमंत्री के लिए चिंता बढ़ेगी, क्योंकि एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो कांग्रेस नहीं ऐसी बात ये आप लोगों नहीं। इस चिंतन शिविर में हमने देखा कि किस तरीके से विधायकों का दर्द निकल रहा था, मंत्रियों का दर्द निकल रहा था कि सरकार में उनकी ही नहीं सुनी जाती है। मुख्यमंत्री एक तरह से कांग्रेस वोट को कहीं ना कहीं अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके का भी इल्जाम लगा है। तो उन सब चीजों को कैसे देखते हैं? इसको आप लोगों को अपने अपने नजरिया से अपने तरीके से आप नहीं, इस तरह का चिंतन शिविर से और इस तरह की बात आने से पार्टी, इसके प्रति पार्टी में एक समझिए कि एक चिंतन, ये बात तुमको आना और इसे और गठबंधन आपकी मजबूत होगा। इसमें हम तो सरकार को बताना भी, हम केवल हम सरकार में हम सहयोग, हम सरकार हम गठबंधन में है, तो हम इसको समय समय पर कुछ चीज़ों को भी उसको बताना है, इंगित कराना है, उनके संज्ञान दिलाना है, ताकि सरकार इन चीज़ों को समाधान करे। एक तरफ लगातार ये भी आरोप लगते थे कांग्रेस विधायकों के कि मंत्री जो है फोन नहीं उठाते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती है। क्या चिंतन शिविर के बाद ये चिंता खत्म हो जाएगी? इसके बारे में आपके अपनी पार्टी के विधायक के बारे में देखिए, क्या है कि भाई फोन नहीं उठाता है, इसी बात में कहाँ गौरी जी, अब कहाँ क्या बात हो रहा है, तो फोन उठाना, कहाँ नहीं करना, इन बातों का बुला रहे हैं। ये सब चीजों में आप विशेष इस स्टेट के प्रति उस पर फोकस कीजिए, इश्यू पर। ये चिंतन शिविर में तमाम चीजें होता है। देखिए, चाहे मंत्री हो, पहले वो कार्य करता है तब मंत्री है, एमएलए है पहले कार्य करता है तब एमएलए। शायद इसीलिए लेकिन ऐसे मंच में बात को रखा जाता है, क्यों नहीं रखेगा? कार्य करता है पदाधिकारी। मैं इसलिए कह रही थी कि राहुल गांधी ने भी कहा कि विधायक जो है वही मंत्री बना है। देखिए, किसी पार्टी का कार्यकर्ता ही रीढ़ होते हैं, तो माननीय राहुल गांधी जी ने भी कई कार्यकर्ताओं के मान सम्मान पर देखा जाना चाहिए और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय के राहुल गांधी जी कार्यकर्ताओं के प्रति इन चीज़ों पर भी सोचते हैं, इस बात के लिए भाई कार्यकर्ताओं को भी उनके मान सम्मान पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये तमाम लोग, चाहे एमएलए हो, मंत्री हो, उनके तरफ से ये एकदम स्पष्ट निर्देश है, डायरेक्शन है पूरा, ये हमारे कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान हो, उसको चीज़ों उसको समझे, चुके कार्यकर्ता ही पूरा किसी पार्टी का रीढ़ होते हैं और कार्यकर्ता के बदौलत पार्टी आपकी मजबूत होती है। एक तरफ जहां गठबंधन सरकार इसलिए बनी थी कि मोस्टली बहुत सारी जो चीजें थी मैनिफेस्टो में वो कांग्रेस के जेएमएम के सेम थे,
लेकिन अब जब गठबंधन की सरकार बन चुकी है 2 सालों के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पार्टी के ही अंदर के जो लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जिन मुद्दों के साथ सरकार बनी है वो मुद्दे भटक गए हैं। अगर हम देखेंगे पूर्व विधायक अमित महतो की बात करें तो अपनी पत्नी के साथ पार्टी छोड़ दी। हालांकि ये जेएमएम का मसला है, लेकिन बावजूद ये आरोप लग रहे हैं कि जिन मुद्दों के साथ झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी है वो मुद्दे से भटक गए हैं। कांग्रेस भी ये मान रही है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अपने जो चुनावी मैनिफेस्टो है, जिन वादों के सहारे आई है, हमने पहले भी कहा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने साफ साफ कहा है कि हमें जो वादा चुनाव के समय किया गया था उनको पूरा करना है। इसके लिए हमारे माननीय विधायक, माननीय नेता, सभी लोगों को, हम लोगों को इसमें एकदम बिल्कुल सजग प्रहरी की तरह हम लोगों को इसमें नजर रखने की जरूरत है और सरकार को भी इसके लिए अवगत कराते रहना है। इसी का ये कि इस बार या तो एक इतिहास, हमको लगता है 21 साल के बाद पहली बार चिंतन शिविर हुआ है, ये ऐतिहासिक शिविर हुआ है और उसमें ऐसे प्रभावशाली भी रहा। ऐसे मुद्दों को लाया गया, सुना गया, जो बात को आपको बताया हमने, इन मुद्दों को सुना गया और ये हमारे जो प्रोसीडिंग हुआ उस प्रोसीडिंग में ले करके राज्य सरकार को कार्य करना है। ये कांग्रेस पार्टी इस पर कितना मैंने चिंतित है, इसी से पता चलता है। से चिंतन शिविर पूरा कर रांची पहुंची है, तो वहीं चिंतन शिविर मुख्यमंत्री की चिंता बढ़ा दी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहे दृष्टि न्यूज़।